ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है। बता दें तेहरान से यह हमला हुआ है और इसके बाद अब क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको अब लगातार बताते रहेंगे, पर लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां ईरानी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। तेहरान में धमाके और आसमान में धुएं का गुंबार देखने को मिला है, यानी हर तरफ धुआं धुआं हो रखा है। आज की बड़ी खबर ईरान से है। तेहरान में कई धमाकों की खबर सामने आई है। ये कार्रवाई अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के दौरान हुई। वही इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव अटैक घोषित किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां ईरानी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की गई थी। इजराइल का ईरान पर एक बड़ा हमला हुआ है। तेहरान में धमाके और आसमान में धुएं का गुंबार देखने को मिला है, जहां इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव अटैक की पुष्टि की है। तेहरान में कई धमाकों की खबर सामने आई है। यह कार्रवाई अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के बाद हुई है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तेहरान में धमाके और आसमान में धुएं का गुंबार देखने को मिल रहा है। इजराइल का ईरान पर एक बड़ा हमला हुआ है। लगातार हमले हो रहे हैं, पूरा इलाका का मध्य धुआं हो रखा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव अटैक की पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां ईरानी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की गई है। इजराइल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इजराइल का ईरान पर एक बड़ा हमला हुआ है। हर जगह पर धमाके और आसमान में धुएं का गुंबार देखने को मिल रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बता दें इस दौरान रक्षा मंत्री ने ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव अटैक की पुष्टि की है। तेहरान में कई इलाकों में धमाके हुए हैं। उसके साथ ही ये आपको बता दें कि इन तमाम जानकारियों को लेकर अपडेट हम आपको देते रह रहे हैं। इजराइल की है और जहां बता दें कि इजराइल का ईरान पर जो हमला हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुएं का गुंबार देखने को मिल रहा है। ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर धमाके हुए हैं। तेहरान पर यह इजरायली हमला एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस हमले को देखते हुए अब अमेरिका भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पूरा इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। वहीं तेहरान पर इस इजरायली हमले से लोगों में दहशत का माहौल है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। धुएं का गुंबार देखने को मिल रहा है। ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। तेहरान में इस धमाके ने हर जगह अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। धुएं का गुंबार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह धुएं का गुंबार देखने को मिल रहा है। रोड पर अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में डर है।
लंबे समय से ये क्यास लगाया जा रहा था कि हमला हो सकता है, पर अब इजराइल ने ईरान पर अब हमला कर दिया है। कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। पूरा इजराइल रेड अलर्ट पर है। एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया है। तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, क्या कुछ अपडेट है? आज बहुत बड़ी एक खबर है इजराइल पर, जिस तरह से एक हमला हुआ, इजराइल ने जिस तरह से हमला किया है, इस पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या कुछ अपडेट है अमन? बिल्कुल श्रेयसी, ये देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। बड़ी खबर है कि आज ईरानी राष्ट्रपति को मारने की, जान से मारने की कोशिश की गई है। ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, प्रिवेंटिव अलर्ट जारी किए गए, हर तरफ रेड अलर्ट जारी है और तेहरान में इजराइल का हवाई हमला लगातार जारी है। श्रेयसी, पिछले दिनों से कयास जो लगाए रहे थे, आज उसका असर देखने को मिला है। तेहरान में मिसाइल अटैक हो रहे हैं, 30 जगह से अधिक पे ये मिसाइल अटैक हो चुके हैं और लगातार अभी ये अटैक जारी है। ईरान के खिलाफ ये बड़ी प्रिवेंटिव अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल ने ऑपरेशन का नाम शील्ड ऑफ जुदा रखा है। ये इजराइल के ऑफिशियल अकाउंट से ये अपडेट मिल रही है कि इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम शील्ड ऑफ जुदा रखा है और तेहरान में लगातार मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। कई एयरपोर्ट्स को तबाह कर दिए गए हैं। इस हमले से अमेरिका भी लगातार अलर्ट कर रहा है। कतर को लेकर लगातार अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस हमले से अलर्ट रखने की लगातार तैयारी कर रहा है। तेहरान में कई धमाके की जो है खबर मिली है। 30 से अधिक जगहों पर धमाका भी हो चुका है और सुबह ऑपरेशन की पुष्टि की गई है। इजराइल ने रक्षा मंत्री के सुबह रक्षा मंत्री ने यह पुष्टि की है और लगातार कई जगहों पर हमला लगातार जारी है। शील्ड ऑफ जुदा, यानी उसका नाम, इजराइल ने ऑपरेशन का नाम शील्ड ऑफ जुदा रखा है। लगातार 30 जगहों पर यह हमला जारी है। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो गई है, जंग छिड़ गया है। इजराइल ने जंग ऐलान कर दिया है। अब सुबह से जो तस्वीरें आपके सामने दिख रही हैं शील्ड ऑफ जुदा की, यानी यूहदी की ये ढाल है। इसका जो मतलब रखा गया है उसका मतलब है यूहदी की ये एक ढाल है। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम रखा है शील्ड ऑफ जुदा। इसका सीधा मतलब है कि यूहदी ने जंग छिड़ दिया है, इजराइल ने जंग ऐलान कर दिया है। और तेहरान में सुबह से बमबारिंग हो रही है, एयर बेस पे धमाके हो रहे हैं। कई 30 से अधिक जगह पर जो हमला हुआ है। पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सुबह से अब तक की सबसे ये बड़ी खबर आ रही है सामने, खुफिया एजेंसी के दफ्तर पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सैन्य ठिकानों को तहस नहस करने की कोशिश की गई है और 30 से अधिक जगह भी तहस नहस कर दिए चुके हैं। श्रेयसी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जंग शुरू की। बोलिए जी अमन, अभी तक कुछ आधिकारिक प्रक्रिया आई है ईरान की तरफ से? देखिए, अमेरिका इजराइल का ईरान पर जो हमला हुआ है उस पर आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। उसने इस ऑपरेशन का नाम भी शील्ड ऑफ जुदा रखा है। इसका मतलब है कि यहूदियों की जो है जंग है, ऐलान किया गया है, जंग ऐलान की गई है। तेहरान में कई मिसाइल्स अटैक्स किए गए हैं और सबसे बड़ी खबर है कि इजरायली राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की गई है। वहाँ के राष्ट्रपति के दफ्तर पे हमला हुआ है, उनको जान से मारने की कोशिश की गई है। यानी सीधा उनका टारगेट जो है वहाँ के राष्ट्रपति थे। और पहले से अमेरिका इस पर कुछ कहना चाह रही है या अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका भी अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है, तो अमेरिका इस पर कुछ प्रतिक्रिया दे रही है? अमेरिका हर तरफ से अलर्ट मोड पर है। लगातार वो प्रोटेक्शन की कोशिश में लगी हुई है। कतर को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। एयरपोर्ट पर जो हमले हुए हैं उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर रखते हुए पूरी पैनी निगरानी अमेरिका बनाए हुए है कि किसी भी तरह से कतर को कम से कम बचाया जाए। वहाँ पे और जो एयरबेस जो हमले होने वाले हैं उसको कम से कम बचा लिया जाए। और सबसे बड़ी खबर है जो इजरायली राष्ट्रपति पे जो हमला हुआ है उसको लेके भी अमेरिका पैनी नज़र रखे हुए हैं, लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं, कैसे भी किसी भी तरीके से इसको किया जाए। और ईरान पर हमले के बाद इराक में भी अलर्ट जारी है। अमेरिका ने इस पर भी आधिकारिक जानकारी की है कि इराक में जो अलर्ट जारी किया गया है उसको किसी भी तरीके से अपनी निगरानी में रख रहा है अमेरिका लगातार ऑपरेशन शील्ड ऑफ जुदा में पैनी नज़र रखा हुआ है। अमेरिका का ये भी कहना है कि कतर को भी किसी तरीके से हमें रोकना होगा, कतर पे हमला किसी भी तरीके से हमें रोकना होगा। ये हमारी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से। ईरान के पर हमले के बाद इराक में भी अलर्ट जारी किए गए हैं। 30 से अधिक जगहों पर ये हवाई हमले हुए हैं। एयरपोर्ट को तहस नहस कर दिया गया है। सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है, जो सबसे एक देश की ताकत होती है सैन्य ठिकाना, उसको तबाह किया गया है। एयरबेस पर हमले हुए हैं और
कई ईरान की राजधानी को तो पूरा तहस नहस किया गया, यानी पूरा इलाका सुबह से धुआं धुआं हो रखा है। कल से परसों से ये खबर कयास लगाए जा रहे थे कि अब होगा, लेकिन ये वक्त आ गया है जब तेहरान में मिसाइल अटैक की जो लगातार सिलसिला है वो लगातार जारी है। ईरान ने भी अपने एयर स्पेस अब बंद कर दिए हैं, फिलहाल अभी की जानकारी बता रहे हैं, लेकिन रुक रुक के ये हमले हो रहे हैं, रुक रुक कर ये बम्बारिंग हो रही है और ईरान के तेहरान को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। तस्वीरों आप देख सकते हैं। अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता पर भी इसका कुछ असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा। अमेरिका तो इस ताक में है कि अमेरिका अभी शांत है, अभी देख रहा है, नजर बनाए हुए है, लेकिन अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं श्रेयोशी तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका तो ताक में है, अमेरिका शुरू से ये नजर बनाए हुए है, अमेरिका पहले से भी थ्रेट दे रहा है लोगों को, लेकिन अगर ऐसे कुछ एक्टिविटीज होती हैं तो अमेरिका भी इसमें दखलंदाजी कर सकता है। अमेरिका कतर को बचाने में लगा हुआ है, अमेरिका अपनी पैनी नजर रखे हुआ है। इजराइल ने जो धमाका से दहला दिया है, तस्वीर को जो देख रहे हैं वो दहलती हुई तस्वीर आपके सामने आ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका भी अलर्ट मोड पर है। ईरान के खिलाफ जंग ऐलान कर दिया गया है, यहूदियों की लड़ाई छिड़ी हुई है। शील्ड ऑफ जुदा, इस साहब उसने ऑपरेशन का नाम दिया है कि यहूदियों की लड़ाई है, जंग छेड़ दी है हमने। 30 से अधिक जगहों को तहस नहस किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और इस पे अमेरिका भी कहीं ना कहीं इसमें अब कोशिश कर रहा है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, इस पर आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।